नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क पेपटेक टाइम शिवेंद्र शुक्ला के साथ। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। गांव में चौपाल लगी थी। चौपाल में बड़े बुजुर्ग बैठे थे, साथ में कुछ बच्चे भी बैठे थे। रेडियो बज रहा था और रेडियो पर अचानक एक गाना चलता है। वो गाना कुछ यूं था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। इस गाने की एक लाइन जैसे ही एक बच्चे ने सुनी, उसे तत्काल दिमाग में एक विचार कौंधा और उसके मन में सीधा ये आ गया कि उसको भी फिल्म लाइन में जाना है और बड़े पर्दे पर अपने आप को देखते हुए पाना है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिरकार इस गाने में ऐसी कौन सी लाइन थी, ऐसी कौन सी खास बात थी कि उस बच्चे के मन में ये विचार आया। दरअसल गाने के शब्द आप पकड़िए, उसमें था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, यानी कि छतरपुर जिले के बसारी के अंतर्गत एक गांव है पहरा। वहीं वो बालक उस समय ये गाना सुन रहा था और गाना सुनते सुनते अचानक ही उसके दिमाग में ये विचार कौंधा कि रेडियो पर जब मेरे गांव का नाम आ रहा है, भले ही उसने उसका मतलब समझा हो या ना समझा हो, लेकिन चूंकि पहरा नाम आया और उसने अपने गांव का नाम समझ लिया और उसके बाद अचानक उसके मन में यह ख्याल आता है कि अगर रेडियो में उसके गांव का नाम आ सकता है और ये गाना फिल्म का है तो उसको भी फिल्म में जाना है। आज से 25 साल पहले ये गाना आया, उसका गाने में था जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैंने रेडियो पे गाना सुना था, मैंने सोचा था कि मेरे गांव का नाम फिल्मों में आ रहा है तो मेरे को फिल्मों में जाना है। ये विचार उसके दिमाग में घर कर गया। उसके बाद फिर जो लगन शुरू होती है तो वो उस मुकाम तक पहुंच जाती है। जी हाँ, उस बच्चे ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई वहीं पहरा गांव से की, प्राथमिक, माध्यमिक, और इसी के साथ साथ एक चीज़ और कि गांव की गम्मतों में बैठकर, गांव की चौपालों में बैठकर गीत गाना, गुनगुनाना सीखा। उनके बनने की कहानी सीखी, साथ में हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। तो ऐसे करते करते म्यूज़िक की एक जो शुरुआती समझ है वो तो बेहतर हो ही गई, लेकिन इन गीतों को पकड़ते पकड़ते जो गांव में गाए जाते हैं विभिन्न तरह के लोकगीत, वो धुनें भी दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रच बस गईं। और उसके बाद फिर जब वो बड़ा होकर कॉलेज पहुंचता है तो कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ एक टीम बनाता है, यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है, गाने गाता है, नाटक करता है। इसके बाद थिएटर ज्वाइन करता है और थिएटर में अपनी एक्टिंग को निखारता है। फिर उसको एक लक्ष्य मिलता है। उसी दौरान मध्य प्रदेश में नाट्य विद्यालय की शुरुआत हुई थी और पहले बैच के लिए ऑडिशन चल रहे थे। उस शख्स ने ऑडिशन दिया और खुशकिस्मती ये रही कि उसका सिलेक्शन भी हो गया। अब हम नाम का खुलासा भी कर दें क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उस होनहार का नाम है देवेंद्र अहिरवार, जो कि 120 बहादुर, जो हाल ही में फिल्म धमाल मचा रही है भारत और चीन युद्ध पर, और एक खास जो एक पॉइंट था उसको लेकर, रिजांग ला पर जो ये फिल्म बनी है उसको लेकर पूरी देश भर में ये फिल्म ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है और उसमें देवेंद्र अहिरवार ने बैगन का किरदार निभाया है। एक बहुत ही सेंसिटिव किरदार, एक बहुत ही शानदार किरदार। इस फिल्म में देवेंद्र अपनी एक्टिंग से लोगों को चमत्कृत करते हैं और क्षेत्र और बुंदेलखंड समूचा इस बात को लेकर गर्व कर रहा है, खुशी मना रहा है कि हमारे बीच का एक और बेटा अब मुंबई की फिल्म सिटी में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो वही देवेंद्र अहिरवार अब इस फिल्म के हिट होने के बाद अपने गांव वापस लौटे हैं। जैसे ही देवेंद्र खजुराहो एयरपोर्ट पर उतरे, यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लग गया। गांव के लोग आए थे, परिवार के लोग आए थे, क्षेत्र के लोग आए थे। उन्होंने ज़बरदस्त स्वागत किया, देवेंद्र के समर्थन में नारे लगाए और बैंड बाजों के साथ बड़े ही खुशी के साथ अपने गाँव लेकर गए। इसके बाद देवेंद्र गांव पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात हुई। कुछ भावनात्मक पल भी थे जब माताजी से मुलाकात हो रही है, पिताजी से मुलाकात, दोस्तों से, भाइयों से, घर के लोगों से। तो एक वो बेहद भावनात्मक पल था जब यहाँ पर इस फिल्म के बाद देवेंद्र लौट कर आए। इसके बाद फिर लोगों ने सलाह दी तो देवेंद्र फिर अपने बसारी के उस स्कूल पहुंचे जहां से उन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करी थी, वहां पर परीक्षा दी थी।
जैसे ही देवेंद्र वहां पहुंचे, बहुत सारे बच्चे घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि एक फिल्म का एक्टर उनके बीच में आया हुआ था और बच्चों को पता चला कि ये इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो बात कुछ और ही थी। कुछ पुराने शिक्षक भी मिले जिन्होंने देवेंद्र को पढ़ाया था, वे उसे देखकर काफ़ी खुश नजर आए और प्रसन्नता व्यक्त की, साथ ही साथ शुभकामनाएं दी कि अभी कारवां आगे बहुत बड़ा है, बहुत दूरी तय करनी है और मंजिलों को छूना है। तो इस तरह के आशीर्वाद भी मिले। इन पूरे पलों में काफ़ी भावनात्मक माहौल भी देखने को मिले। ऐसे में उनके परिजन क्या कहते हैं, देवेंद्र ने भी इस पूरी यात्रा के दौरान किस तरीके से महसूस किया, वो क्या कुछ था, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। हाँ बेटा, तो कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छा लग रहा भैया। हाँ हाँ हाँ। बहुत क्या कहती रात भर सो नहीं पाए? हाँ, रात भर हाँ सो नहीं पाए, हाँ खुशी के मारे हाँ एक कनौटा वो कनौटा लेते रहे, ये सोचते रहे वो सोचते रहे, हाँ। हैं, कब आएगा हमारा बेटा, कब आएगा, हाँ। सुबह आएगा, एयरपोर्ट पे जाएंगे, हाँ। वहाँ देखेंगे कैसे आते हैं, हाँ। कैसे जाते हैं, कैसा लगता है वहाँ। हमने कभी देखा नहीं है, जी, हमने जी। कभी देखा ही नहीं है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? हम पहुंच गए हैं अपने गांव पहरा और बहुत खुशी की बात है, इतने सारे लोग मिले, इतना सारा प्यार मिला कि दिल भरा हुआ है। जैसे कि मैंने अपने फिल्म के टीजर रिलीज पे कहा था कि दिल हरा हो गया, आत्मा सफ़ेद हो गई, आंखों के रेशे लाल हो गए, गाल गुलाबी हो गए। तो गाल भी गुलाबी है और माथा भी गुलाबी, क्योंकि गुलाल लगाई इतनी लोगों ने, तो बहुत सारा प्यार मिला। और एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आए थे लेने के लिए, और फिर रास्ते में जहाँ जहाँ रुके वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। और सबसे खुशी की बात थी कि स्कूल में जाना हो गया अचानक से, बहुत सारे बच्चे एकदम सड़क पे आ गए, बुलाने लग गए कि भैया आप आओ आओ, तो उधर जाना हो गया, तो उधर बहुत बहुत दिल भर गया। और गांव आए तो गांव के लोगों का दिल बहुत बड़ा ही है। और वो मैंने लिखा भी था ना कि संभल संभल के हर पाँव रख के चलता हूँ, शहर की जेब में भी गाँव रख के चलता हूँ। तो मुझे पता चला कि उसको रख के चलने के बहुत सारे फ़ायदे। तो उसका एक फ़ायदा ये भी है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं, और आपके ही भाई हैं, बहुत सारा प्यार चाहिए और दुआएं चाहिए और साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि देवेंद्र का सफर मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बाद थमा नहीं। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बाद देवेंद्र ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी का रुख किया। वहां पर उनका सिलेक्शन हुआ। 3 साल तक वहां पर दिग्गजों के बीच में ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर नाटकों की दुनिया में धमाल मचाना शुरू कर दिया। बीच बीच में छतरपुर आकर वर्कशॉप के माध्यम से, प्रोडक्शन के माध्यम से कई नाटक यहाँ पर भी किए। यहाँ के कई सारे लोगों ने देवेंद्र के साथ नाटक किए और उसके बाद फिर देवेंद्र ने अपना एक म्यूज़िकल बैंड भी बनाया। उसके बाद वो दिल्ली में जगह जगह अपने बैंड के साथ प्रदर्शन करते रहे। उनके गानों में ख़ास बात ये होती है कि जो लहजा है, जो तरीका है, वो उसमें आप बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, अंदाज भी लगा सकते हैं। तो वो बुंदेलखंड की खुशबू वे अपने साथ वहाँ पर भी लेकर गए। और फिर जब फरहान अख्तर के साथ इस फिल्म का प्रस्ताव आया तो देवेंद्र ने शिद्दत के साथ अपनी स्क्रीनिंग वहाँ पर दी, अपना ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्हें फिल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर जब फिल्मी पर्दे पर देवेंद्र नज़र आते हैं तो वाकई बुंदेलखंड वासियों के लिए ख़ास तौर पर वो नज़ारा बहुत ही गर्वित करने वाला होता है, बहुत ही भावनात्मक पल होता है। और अब जब देवेंद्र अपने गांव वापस आ चुके हैं तो कुछ दिन यहीं पर ठहरेंगे। हम भी उनसे मुलाकात करेंगे, पेप्टेक टाइम के माध्यम से वो तमाम बातें सुनेंगे, क्योंकि जब पूरी फिल्म बनती है तो बड़ा लंबा समय होता है। तो उस दौरान का जो माहौल था, किस तरीके से बातचीत है, कैसे वो पूरी प्रक्रिया हुई और फिल्म करते में उन्हें क्या मज़ा आया, आगे के उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इन पर हम तमाम बातें करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो जश्न अभी घर पर चल रहा है वो जश्न चलने देते हैं। कुछ दिनों तक इसी खुमारी में रहना चाहिए, निश्चित तौर पर ये लाजमी भी है। तो अभी खुमारी चलती रहे। हम जल्द ही देवेंद्र की मुलाकात आपसे करवाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।